सिर्फ 1 मिनट। आजकल ये फॉरवर्ड करने की बीमारी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती आ रही है? यानी जब भी आप सोशल मीडिया खोलें, व्हाट्सएप ग्रुप खोलें, फेसबुक खोलें, इतने फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं कि समझ नहीं आता कि आदमी क्या पढ़े और क्या छोड़े। और साथ ही साथ एक बदनसीबी ये है कि इस सोशल मीडिया ने हमें इतना इन्फॉर्म नहीं किया जितना इसने हमें डिसइन्फॉर्म किया, जितना इसने हमें मिस इन्फॉर्म किया। दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनका अपना हिडन एजेंडा है, जाली खबरें बनाने का और फैलाने का, खौफ और राज फैलाने का, वो अपने तौर पे काम करते हैं। दूसरे हमारी तरह के मासूम लोग हैं जो हर आने वाली खबर पोस्ट के ऊपर यकीन कर लेते हैं, और खुसूसन अगर उनको थंबनेल से लग रहा हो कि ये किसी अखबार की पोस्ट है या किसी टीवी की पोस्ट है, फिर तो वो फॉरवर्ड करने में देर नहीं लगाते हैं। नतीजे में अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है। इस शर्मिंदगी से हम कैसे बचें, मैं आपको इसके 10 तरकीबें बताऊंगा। अगर आप फॉरवर्ड करने से पहले इन 10 नुकात पर अगर गौर कर लें थोड़ा सा, तो यकीनन आप कई दफ़ा गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करने की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। पहला अहम नुकता यह है कि थोड़ा कॉमन सेंस से काम लें। बाज़ खबरें ऐसी होती हैं कि पहली नज़र में आपको मालूम हो जाता है कि टू गुड टू बिलीव, तो फिर फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आपका दिल ही कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये तो इत्तेफाक हो गया, मौजज़ा हो गया, तो फिर उस इत्तेफाक, उस मौजज़े को फॉरवर्ड ना करें। दूसरी अहम बात यह है कि ज़राए की तस्दीक कर लें। आजकल जाली क्लिप्स बनते हैं, जाली थंबनेल्स बनती हैं। आपको मालूम है कि ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि मेरी और आपकी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल पैगाम कुछ का कुछ कर देंगी। बहुत एहतियात की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से बचने की। तो फॉरवर्ड करने से पहले अगर कोई सनसनीखेज़ खबर है तो किसी पॉपुलर नोन वेबसाइट पे जाके तस्दीक करें कि अगर ये इतनी खबर अहम है तो क्या ये डॉन की साइट पे आई है, क्या ये बिजनेस रिकॉर्डर पे आई है, क्या ये जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। अगर आप वहाँ खोलें उन साइट्स को और मालूम है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, तो फॉर गॉड सेक उसको फॉरवर्ड करने में जल्दी ना करें। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो चेन मैसेजेस होते हैं, इनसे आप हमेशा होशियार रहें। जिसके आखिर में अपीलें लिखी होती हैं, किसी माँ का बच्चा बच जाएगा, आप तमाम ग्रुपों में फ़ौरन फॉरवर्ड कर दें। ये बच्चा हमें खोया हुआ मिला है, ना वो फ़ोन नंबर दे रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कब मिला, कहाँ मिला। ये आपको मालूम है कि इस किस्म के मैसेजेस जिसमें जोर दिया जाए कि तमाम ग्रुपों में इसको फॉरवर्ड कर दिए, बेसिकली इसमें ट्रूजन हॉर्सेस होते हैं कि जिसको आप भेजेंगे उनके मोबाइल फ़ोन में जाने के बाद एक वायरस है जो अंदर घुस जाएगा और उनके अपने सारे कॉन्टैक्ट को निकालता रहेगा, चीज़ों को निकालता रहेगा, और जिसका नतीजा बाद में आपको मालूम होता है जब आपका अकाउंट हैक होता है, या जब आपके बैंक अकाउंट हैक होते हैं, या जब आपके नाम से ये अपीलें आपके तमाम दोस्तों को चली जाती हैं कि आप इस वक्त टम्बकटू के हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और आपके पास कोई पैसा नहीं है, जेब कट के इतने पैसे भेजिए। ये सारा चेन ईमेल से किया जाता है। एक चौथी बड़ी अहम बात यह है कि राजदारी का एहतराम करें। अगर कोई ख़बर ऐसी है, कोई पोस्ट ऐसी है जो आपके ख्याल में अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर के मुतालिक होती तो आप पसंद नहीं करते उसको फॉरवर्ड करना। कई दफ़ा अपने दोस्तों से मैंने बताया कि यार ये जो आपने एक हादसे की तस्वीर भेजी है, दहशतगर्दी के वाक़े की तस्वीर भेजी है, जिसमें एक आदमी खून में लथपथ फड़क फड़क के जान दे रहा है, क्या अगर ये आपका सगा भाई होता तो आप इसे सोशल मीडिया पे वायरल करते? क्या ये लड़की अगर आपकी बहन होती तो आपको अच्छा लगता? तो चीज़ें अगर अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो फिर किसी और के लिए अच्छी लगती। तो एक तो राजदारी के भी एहतराम करें। अगर कोई ऐसी खबर आ भी गई है तो ज़रूरी नहीं कि हर खबर को आगे फैलाया जाए, कुछ चीज़ों को राज बना के रखें। फिर आप ये भी कीजिए, 5वें नंबर पे बड़ी ज़रूरी कोशिश ये है कि एक मौजू हदफ को तलाश करें कि ये ख़बर हम किस तरीके से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसी वेबसाइटें, ऐसे ऐप्स आपके इल्म में होनी चाहिए जहां आप जाके फैक्ट फाइंड कर सकें, आप डुप्लीकेट इमेज को सर्च कर सकें, आप कीवर्ड्स को गूगल करने के बाद आपका निशाना ये हो कि मैं देखूँ कि इससे पहले ये 5 साल में कितनी दफ़ा खबर आई है। आप तो बड़ा एक्साइटेड हो के हर एक को फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप उसको गूगल पर सर्च करेंगे वही कीवर्ड डालने के बाद तो मालूम होगा ये तो 5 साल से चली आ रही है फेसबुक के ऊपर। फिर छठी अहम बात यह कि थोड़ा तनकीदी सोच को भी फ़रोग दें। हर चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर यकीन न कर लें, उसको ज़रा
یہ سوچیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے، چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہر چیز فارورڈ نہ کیا کریں. پھر اپنے اختیار کو بھی استعمال کریں. اگر کسی نے آپ کو بھیج بھی دیا ہے، تاکید بھی کی ہے سارے گروپوں میں ڈالنا، تو آپ کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے. آپ کا اپنا آپشن ہے کہ اس قسم کی جنک میسیجز کو، جنک ای میل کو بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے موبائل فون کے اوپر سے فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیا کریں. کیونکہ پھر بعد میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اوہو اتنی امپورٹنٹ خبر تھی میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے. ایک آٹھویں بڑی اہم بات میں آپ سے کہوں گا کہ شیئر کرنے کے بعد ذرا اپنی پوسٹ پر نظر بھی رکھیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بڑے اسمارٹ بنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک انہوں نے لسٹ بنا لی ہے، براڈ کاسٹ لسٹ ہی ہے. اور جب ان کے پاس کوئی سنسنی خیز خبر آتی ہے تو اس براڈ کاسٹ لسٹ کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی میلنگ لسٹ کا حصہ ہوں، چنانچہ یہ میسج میرے پاس آ رہا ہے. تو اس میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے. اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے بھی ہیں تو فار گاڈ سے میسج ڈالنے کے بعد ذرا دوبارہ نظر بھی ڈال لیا کریں. ممکن ہے کسی ایک شخص نے، کسی ایک گروپ نے اس کی سچائی بیان کر دی ہو، تو آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ باقی جگہوں سے اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیں یا معذرت کر لیں. معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے 90 لوگوں کو براڈ کاسٹ کر دی کوئی غلط چیز اور ان میں سے 4 لوگ آئیڈینٹیفائی کر دیں، تو آپ براڈ کاسٹ کرنے کے بعد اطمینان سے گھر میں بیٹھ جائیں. فوری نظر رکھیں 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد کہ کیا ری ایکشن آیا ہے. نویں اہم بات یہ ہے کہ ہر آنے والی پوسٹ کو تھوڑا سا سیاق و سباق سے بھی سمجھ لیا کریں. ایسی بہت ساری سیاسی پوسٹیں آتی ہیں جو آج سے ممکن ہے 8 سال پرانی ویڈیو بنا دیا ہے. یہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، آج کے حالات کچھ اور ہیں، تو آج اس کو فارورڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور 10ویں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو آپ کا میل باکس بھرتے رہتے ہیں، جو آپ کو واٹس ایپ آپ کا بھرتے رہتے ہیں ہر الٹی سیدھی انشنٹ میسیجز کو فارورڈ کرنے کے بعد. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گروپ پہ ان کی بے عزتی کریں. آپ ان باکس میں ان سے درخواست کریں کہ دیکھیں آپ اتنی محبت سے بھیجتے بھی ہیں لیکن میں اسے دیکھ نہیں پاتا ہوں، میرے پاس اتنے میسیج آتے ہیں، تو ازرائے کرم اگر میرا نام آپ کی براڈ کاسٹ لسٹ میں آ گیا ہے تو اس میں سے نکال دیجئے. ان کو ایک انڈائریکٹلی میسیج ملنا چاہیے کہ بد تہذیبی ہے. بغیر کسی، جیسے آپ کسی کے گھر میں دستک دیے بغیر نہیں جاتے ہیں، تو آپ کسی کے ان باکس میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس کو نہیں بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے ان 10 چیزوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو کم سے کم ایک آدمی کم ہو جائے گا جو ہر چیز کو فارورڈ کیا کرے گا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.